हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बेसिक बातें तो हमने पढ़ ली हैं, पर जो भी एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, है ना। तो समझें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, कि ये जो नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कि इन जो 6 पार्ट्स हैं, इन 6 पार्ट्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे ये आपको बताने। तो बेसिकली तुम कहोगे अगर रेशनल नंबर है, अच्छे से समझना भाई, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। फर्स्ट या तो टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगे, डेसिमल के कुछ डिजिट रिपीट मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। 2 प्रोसेस के बाद डेसिमल के, या 3 प्रोसेस, 5 प्रोसेस, जो जितना भी होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे कितना रिपीट हो सकता है ना इसी एक्सरसाइज में। सेकेंड टाइप कैसा हो सकता है डेसिमल्स का, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में क्या होगा बेटा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। अब ये बात तुम्हें याद रखनी होगी समझने के लिए कि रेशनल नंबर होते हैं उनके 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, और जो बचा इरेशनल उसका थर्ड वन जो टाइप बच गया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। तो चलो ये बात भी हम सीखते रहेंगे, अगर बार बार सुनोगे तो अच्छे से याद रहेगी तुम्हारे को। तो हमें फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में तुम्हें क्या करना है, 36/100 है, इसका मतलब है 36 में हमें डिवाइड करना है 100 का। अब 36 तो छोटा है तो 0.10 लगा देते हैं इसके पास, या कई बार ऐसे कहते हैं 0 टाइम डिवाइड जाएगा, वो भी सही है। तो इसमें 3 टाइम हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 300, माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 60। डेसिमल लगा हुआ है तो 1 0 और लेके आ सकते हैं हम, और 6 टाइम डिवाइड कंप्लीट जाएगा, दैट इज 600, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। सो यू कैन से डेसिमल। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी में हम बातें कम लिखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज हाउ मच, 0.36। हाँ, कई ऐसे करें सर हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, हमें पता है 100 का डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। हाँ वो बात सही है, बट डिवाइड से हम बाकी रिमेनिंग में तो नहीं कर सकते ना ऐसा। समझ में आया ये पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में 1/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन चेक करना है आपको। तो आप क्या कहोगे, 1 में डिवाइड कर देते हैं। अब भाई 1 का डिवाइड 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 0.0 दिया, इसको नहीं हुआ, 1 0 और दिया, फिर 0 आया, तो 9 टाइम 99 आता है, फिर से क्या आ गया, माइनस किया, 1 आया। अब 1 0 तो तुम लगा सकते हो, बट 1 0 और लगाना है तो फिर से 0 आएगा, तो फिर यहाँ पे 0, 9 टाइम 99 आया, तो यहाँ से फिर से माइनस किया, 1 आया। एक बार और करके दिखाता हूँ तुम्हें, फिर से तुम 0 लोगे, ये किसका 0 है, ये डेसिमल की वजह से हमारे पास आ जाता है। अब बट हमें एक एक्स्ट्रा 0 चाहिए, तो वहाँ से परमिशन लेनी होगी, 0 लगा के परमिशन ले ली 9 टाइम। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, 090909 आ रहा है बार बार, है ना। वापस से 99 टाइम दोगे तो माइनस करोगे 1 आएगा, तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1। तो रिमाइंडर अगर बार बार सेम आ रहा है तो डिजिट्स भी क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसका, वो क्या लिख सकते हो, तुम कहोगे 1/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.0909 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देंगे, इन्फानाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसको तुम लिख सकते हो 0.09 बार। 09 पे बार लगानी है ना, क्यों लगानी है, क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है, अदरवाइज अगर 9 रिपीट होता तो हम 9 पे बार लगाते। समझ में आया। तो ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन किसका हो गया, 1/11 का। तो ऐसे ही क्या तुम डेसिमल एक्सप्रेशन 4 होल 1/8 का कैलकुलेट कर सकते हो, सोचो फटाफट, है ना, और फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करोगे। टेबल नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है टेबल नहीं आती उसको मैथ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड पार्ट के लिए तुम क्या कहोगे, हमें 4 होल 1/8 को सोल्व करना है डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले 4 × 8 + 1/8 होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसको तुम क्या समझते हो, दिस इज 4 + 1/8, एलसीएम लेके सोल्व करोगे 8 आएगा, 1 टाइम तो 4 × 8 होगा, और 8 का डिवाइड 1 टाइम तो +1, है ना। वही सेम प्रोसेस डायरेक्ट करते हैं ना, 8 4 32 + 1 33, तो वही है सेम प्रोसेस, दैट इज 33/8। ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म बन गई।
या बोल सकते हो ये एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर, बट ये 33/8 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब 0 चाहिए तो डेसिमल लगाओ, एक 0 लेके आओ, 8 1 जा 8, फिर कितने आए 2 आए, माइनस किया 0, तो 8 2 जा 16 हो गया बेटा, फिर माइनस किया 4 आया, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो कितने टाइम आएगा, 8 5 जा 40, ये क्या आ गया 40। ओके, तो यू कैन से 33/8 एंड मे बी तुम यहाँ पे लिख सकते हो 4 होल 1/8, डेसिमल एक्सप्रेशन इज 4.125 एंड यू आल्सो से दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है ना, एक्सप्रेस बोल सकते हो। तो ये क्या हुआ कि अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कोई नंबर ऐसा हो जिससे हमें पता चल जाए वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। ये बात समझाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम फ्रैक्शन को देखकर पता कर सकते हो कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग, किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। सो फोर्थ पार्ट है, तुम कर लोगे, मेरे को लगता है ऐसा कि 13 का डिवाइड कर लोगे बेटा, है ना। मैं इसका आंसर तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक है और मैंने लिख रखी हैं, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 13 का डिवाइड करोगे तो 3/13 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.2307669। ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ये जीरो क्यों आया तुम्हें, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, जब हम 11 का डिवाइड कर रहे थे तो बार बार जीरो ले रहे थे और एक एक्स्ट्रा जीरो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, एक्स्ट्रा जीरो, है ना, उसके लिए ये जीरो आया है। तुम डिवाइड करके देखना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 10 आएगा और 10 के लिए तुम्हें एक जीरो चाहिएगा। 10 में 13 का डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ पे एक जीरो और चाहिएगा। तो दिस इज द डेसिमल एक्सप्रेशन। और फिफ्थ पार्ट हमने सोल्व तो कर लिया 11 की टेबल से, अब 2/11 करना है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है तुमसे कि तुम कर सकते हो। तो 2/11 की वैल्यू तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करके करोगे, तो दैट इज वैल्यू आएगी 0.1818, ऐसे करके रिपीट होती रहेगी। तो यू कैन राइट हियर 0.18 बार, ठीक है। तो रिपीटिंग डिजिट हो रही है, वो अभी तुम्हें मैं हिंट देता हूँ धीरे से थोड़ी सी, कि डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट होंगी। सेकंड पॉइंट कि ये नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर को देखकर तुम पता कर सकते हो कि इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं और ये नंबर क्या होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सिमिलरली 329/400 है, तो ऑब्वियसली मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग होगा और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा 0.8225। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग आल्सो, यू कैन राइट हियर कि डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यू कैन राइट हियर अगर तुम्हें लिखना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, यू नो, अच्छा मतलब तुम हम पे विश्वास कर रहा है कि हम जानते हैं। ओके, तो इसका विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ कि हम जानते हैं 1/7 की वैल्यू आएगी 0.142857 इन रिपीटिंग मोड। दैट मीन्स दिस इज ए नंबर, रेशनल नंबर, और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप का हो सकता है, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हो सकता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ नए वर्ड होते हैं तो मेरे साथ बोल लिया करो उनको, तो हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। तो दिस इज ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हाउ मच डिजिट रिपीट, 1 2 3 4 5 6, डिनोमिनेटर से रिलेटेड है, इससे आइडिया लगा सकते हो कि रिपीटिंग होगा और कितना रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम आइडिया या अंदाजा लगा सकते हो व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। ओके, हम 7/7 को भी डिस्कस करेंगे विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, कि तुम्हें बस आइडिया लगाना है या तुम कैलकुलेट करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करना, लॉन्ग डिवाइड मत करना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो बिना डिवाइड के, इफ सो अगर हो सकता है तो कैसे। तो हम सिंपली कहेंगे कि देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे को वी नो दैट 1/7 की वैल्यू होती है 0.14287 होती। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2/7 की, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू 2 × 1/7 है,
अपॉन 1 लगाना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस तो तुम जानते होंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर 2 इंटू 0.142857 से मल्टीप्लाई कर दें इसको रिपीटिंग मोड में, तो ऑब्वियसली इसका भी मोड क्या आएगा, रिपीटिंग ही आएगा, है ना। थोड़ा सा नया नया लग रहा है तुम्हें, कैसे कैसे कैसे, वैसे मैंने बताया नहीं बेसिक्स में, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम और बातें के साथ साथ सीखो तो इजीली याद रहेगा तुम्हारे को। तो इसका मतलब क्या है, हमें 142857 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो रिपीटिंग मोड में ही आएगा। पहली बात तो ये याद रखना, और इसके आसपास ही आएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करने पे, 7 टू ज़ा 14 कैरी 1, 10 11 कैरी 1 16 1 4 और 1 5, 4 टू ज़ा 8 और 2 2 2 4 5 6 डिजिट आएंगे। तो ऑब्वियसली तुम कहोगे इसकी वैल्यू 0.285714 और वो भी रिपीटिंग आएगी। समझ में आया? तो प्रिडिक्ट लगाया हमने, डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई से समझ गए। तो ऐसे क्या तुम 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, तुम कहोगे 1/7 दैट इज 3 इंटू, चलो मल्टीप्लाई करके देखो, और मैं भी कर रहा हूँ, चेक करते हैं साथ में अगर इक्वल आता है कि नहीं आता। प्रैक्टिस साथ में कर सकते हो, है ना। रफ नोटबुक लेके बैठा करो साथ में बेटा, क्योंकि सुनने में और प्रैक्टिस करके याद करने में थोड़ा डिफरेंस होता है। और तुम अगर लिख लिख के याद रखोगे, वीडियो देख ही रहे हो, तो मे बी अगर 20 मिनट का वीडियो देख रहे हो तो 5 या 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, बीच में पॉज करके देख लोगे तो ये बातें याद रहेंगी तुम्हारे को। ओके, तो सिंपली तुम क्या कहोगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 और 25, 2 3 ज़ा 6 और 7 8, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 0.42857। हाँ, चेक करो क्या यही है तुम्हारा। जो बच्चे नए आए हैं, मतलब अभी देख ही रहे हैं हमें, 428571, ओके सही आ रहा है अपना, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। फिर हम 4/7 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 4 इंटू 1/7। तो ऑब्वियसली अब मुझे नहीं लगता तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट हो। 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देना। अब 4 से तो मल्टीप्लाई करना आता होगा, तो अब सिंपली तुम क्या कहोगे, 5/7 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यस, 5 इंटू 1/7 करोगे तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 0.142857। ठीक है। अब अगर मैं 6/7 से करता हूँ तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर मल्टीप्लाई करने पे क्या डिजिट एक ज़्यादा नहीं हो सकती क्या? बात तो सही है उसकी, कि अगर आप 14285 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर एक ज़्यादा नहीं आ सकता डेसिमल में? अगर 6 डिजिट आ रही तो 7 नहीं हो सकती? चलो चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 42, 4 30 और 4 34, सॉरी 34 का 4, 3 यहाँ पे 48 50 49 50 51 5, 6 टू ज़ा 12 और 5 17 कैरी 1, 24 और 5 2, 6 और 2 8। नहीं आई बेटा, 6 ही आएंगी। तो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 0.857142, है ना। ये बात अभी लास्ट में बता देता हूँ तुम्हें जाते जाते। अगर कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब उसकी पढ़ने की इच्छा है, तभी वो यहाँ तक देख रहा है। अब तुम एक बात बताओ, अगर 7 इंटू 1/7 की वैल्यू निकालोगे, तुम्हें पता है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। बट क्या मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आ सकता है? चेक करो। अगर बेटा क्या तुम 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आती है वैल्यू? नहीं आती, चेक करना है ना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन इस पे डिपेंड है। 7 5 35 और 4 39, 7 8 56 प्लस 3 59, 7 2 14 और 5 19, 7 4 28 और 9 2 और 7 और 2 9। तो वैल्यू क्या आ गई? 0.99912, ये सॉरी 9 आएगा यहाँ पे भी, है ना। वैल्यू क्या है? 0.999999, और वो भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक रिपीटिंग मोड में चलेगी। तो उसको हम 1 कैसे कह सकते हैं? ऑब्वियसली तुम कहोगे इसकी वैल्यू लास्ट तक 9 है, और लास्ट में अगर मैं +1 करता हूँ, लास्ट मतलब इनफाइनाइट को मैं एक बार लास्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या है? 0.000001। दैट इज वेरी 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 स्मॉल नंबर। इट मीन्स वी कैन से दैट 1 इज इक्वल टू एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.9 बार, या मे बी तुम कह सकते हो 0.99999 बार। बात तो इसमें भी 9 ही रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी 9 रिपीट हो रहे हैं।
तो ये बात याद रखना, 1 की वैल्यू 0.9 बार के इक्वल हो सकती है और अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, एकदम परफेक्ट इक्वल नहीं, वरना तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा। अगर हमने कह दिया ना इक्वली होती है तो उसमें इस बात में डिफरेंस क्या रहा कि 0.9 बार इज डिफरेंट एंड 1 इज डिफरेंट, है ना। अदरवाइज तो हम 1 की जगह 0.99 ना लेंगे, फिर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आती है, ऐसा नहीं है। वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। ओके, और लास्ट में मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर या तो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता हो, 2 की टेबल में भी आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो, या फिर वो 2 की टेबल में ही आता है, मतलब उसका मल्टीपल है उन उसके, आप बोल सकते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 2 2 आते हैं, या फिर 5 और 2 के पेयर आते हैं। किसके पेयर? 5 और 2 के पेयर आते हैं, या फिर 5 5 5 आता है, मल्टीपल ऑफ 5 आता है। मीन्स 5 की डिग्री बोल दो या 2 की डिग्री बोल दो, ये आनी चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था 1/8, तो हम कहेंगे 8 के फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2, ओनली 2 2 आता है। इट मीन्स इस नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब अगर 5 आता है, जैसे 1/25 का डिवाइड करोगे 1/125 का, या 5 की टेबल में, जैसे 5 3 5 2 10 और 5 4 20, ऐसे नंबर आएंगे, मतलब 0 आएगा जिसके लास्ट में, या अकेला 5 आएगा। ऐसा नहीं कह सकते अकेला 5 आएगा, ध्यान से देखना भी 2 और 5 के पेयर फैक्टर होने चाहिए उसमें बस, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो उनके डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी नंबर हो गए, लाइक 1/15 भी है, तो इसके फैक्टर भी क्या होंगे? रिपीटिंग होंगे। ओके, तो यहाँ से हम एक बात ये समझे कि डिनोमिनेटर कैसी फॉर्म में होना चाहिए। 10th क्लास में भी तुम इस बात को पढ़ोगे, उसको थोड़ा और ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। और जितना डिनोमिनेटर होता है, अगर इसमें 15 है डिनोमिनेटर, तो 14 डिजिट तक ये नंबर रिपीट हो सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 वाला, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें बात हमारे को काम आएगी कि डिवाइड कहाँ तक करना है। तो हम मैक्सिमम 16 डिजिट तक चेक कर लेंगे। अगर वहाँ तक डिजिट रिपीट नहीं हो रही बेटा, तो ऑब्वियसली इसकी डिजिट रिपीट नहीं होंगी, बट ये नंबर 2 और 5 की टेबल में नहीं आता है तो क्या होंगी? रिपीट होंगी। ओके, तो ये बात थोड़ी सी तुम्हें समझ में आई होगी। नहीं आई है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।